मम्मी, क्या ये तुम हो? यह कहाँ है? मिशी, आप जाग गई हैं। मेरी दवा लगाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं नहीं। मैं मिस्टर हो यानजुआन। मिशी, मिस्टर हो ने आपको बचाया और उन्होंने ही आपकी दवा लगाई। क्या मैं मरने वाली हूं? हो यानजुआन, क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? माफ करना। शेंग शेंग। शरीर में और कहीं तकलीफ है? तुम कैसे हो? तुम मुझे इतना नहीं देखना चाहती हो। तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो। 2 साल पहले मैंने फुमिंगजे के साथ रहने के लिए अपने माता पिता की बात नहीं मानी और हो यानचुआन की सगाई तोड़ दी। कहा जाता है कि हो परिवार को भी इसकी वजह से बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। मैं अभी जा रही हूं। मैंने तुम्हें जाने दिया है? काफी देर हो गई है, मुझे वापस जाना है। क्या तुम्हारे पास अभी जाने के लिए कोई जगह है? यह मेरा निजी घर है, तुम यहां आराम से रहो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें क्या लगता है? यानचुआन, तुम्हारी वांग आंटी ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है। तुम समय निकालकर मिल लो। दिखाई नहीं दे रहा। शी परिवार की वह लड़की तुम्हारे साथ 2 साल पहले सगाई तोड़ चुकी है। तुम उसकी वजह से अकेले ही जीवन नहीं बिता सकते। उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम शादी न करो, नहीं तो मुझे मत समझना। सगाई टूटने के बाद वह अकेला ही रहा। सुना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अच्छे से आराम करो। कुछ काम हो तो मुझे बुलाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ कहना चाहता था। धन्यवाद। जेयू भाई, हो साहब ने सब कुछ जांच लिया है। शी की माता पिता अभी अभी गुजर गए हैं। शी ज़ेंग और उनकी पत्नी ने शी का फायदा उठाया क्योंकि वो अकेली थी। न केवल शी परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, बल्कि शी को घर से भी निकाल दिया। अकेली और बेसहारा। हो साहब, उन्होंने आपके इंसान को भी हिला दिया। क्या करना चाहते हैं? हो साहब, शी बाहर चली गई है। नहीं, तुम्हारे चाचा और चाची बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तुम अब कहां रह रही हो? आगे क्या योजना है? मैं आशिंग, हमारे दोनों परिवार हमेशा से अच्छे रहे हैं। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, बस कहना। जेयू भाई, तुम वकील हो,
अभी की स्थिति में अगर मैं केस लड़ना चाहूं तो क्या मैं अपनी हिस्सेदारी वापस पा सकती हूं? अभी की स्थिति को देखते हुए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हिस्सेदारी वापस मिल जाए। धन्यवाद जेयू भाई। आशेंग, आगे की सामग्री को याद से तैयार करना, मुझे भेजना। तुम यहां कैसे? गुजर रहा था। क्या शी से मिलने के लिए खास तौर पर नहीं आए हो? यह कौन है? यह जेयू भाई है। मैं और वह बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह अब एक बहुत अच्छे वकील हैं। जेयू भाई। नमस्ते जेयू। क्या तुम शेंग के बॉयफ्रेंड हो? वो यानचुआन। ठीक है। शेंग, 2 साल पहले क्या तुमने उसके साथ सगाई नहीं तोड़ दी थी? मैं और वह नहीं। मेरे घर में हुई घटना के बाद मिस्टर हुओ ने मुझे बचाया। तो अब तुम कहां रहते हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। मैं बाद में खुद वापस जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं। संपर्क में रहना। तुम्हें उससे कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ, मैं खुद वापस जाऊंगा। मत मारो भाई। भाई, मत मारो। हो ये, मेरी जान बख्श दो। हो ये, मैं। हो जी के शेयरों में बदलाव और संपत्ति वापसी का मामला पहले से ही प्रक्रिया में है। हो ये, अगर हमें पता होता कि शेंगशेंग के पास आप जैसा सहारा है तो हम कभी भी शेंगशेंग को घर से नहीं निकालते। शेंग शेंग, तुम उसे कहने के लायक भी नहीं हो। मैं मरने लायक हूं। मैंने अंधा होकर मिस शी का अपमान किया। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। हो ये, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। हमें इस बार माफ कर दो। मिस शी को तुमने कचरे के ढेर में फेंक दिया, जानलेवा हालत में पहुंचा दिया। हो जी, इन दोनों बेकार लोगों का क्या करें? इनका क्या करें? शेंग शेंग तय करेगी। शेंग शेंग, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं शेंग शेंग के चाचा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम चाचा से नाराज मत होना, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? शेंग शेंग, पहले मैं अंधा था। शेयर और तुम्हारे माता पिता की संपत्ति हमने सब तुम्हें वापस कर दिया है। तुम हमसे नाराज मत होना, ठीक है? तुम लोग हेलो, नमस्ते। हेलो, क्या ये मिस शेंग है? हाँ, मैं एसेट मैनेजमेंट सेंटर से हूँ। आपके माता पिता के नाम के शेयर और सारी संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई है। सच में? हाँ, फाइल आपके ईमेल पर भेज दी गई है। कृपया जांच करें। ठीक है, धन्यवाद। वे अचानक मेरे शेयर्स वापस क्यों देने को तैयार हो गए? तुम लोगों ने मेरे माता पिता के शोक स्थल पर धावा बोलने की हिम्मत की, मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अगर मैं अब आसानी से तुम्हें छोड़ दूं, कौन जानता है कि तुम वादा खिलाफी नहीं करोगे। नहीं, अगर हमें पता होता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा सहारा है, हम कभी भी तुम्हें मजबूर नहीं करते। सहारा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे शेयर्स वापस दिलाऊं। क्या उनके कहने का मतलब जेवायु भाई है? शिशेंग, तुम्हारे माता पिता चले गए। अब हम तुम्हारे सबसे करीबी हैं। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी।
अगर वे हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहेंगे, है ना? देखो तुम्हारे चाचा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम सब इतना मार खा चुके हैं। हमें अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अरे तुम ठीक हो ना? अरे बूढ़े। तो तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, भविष्य में अच्छे इंसान बनना होगा। ठीक है। वो साहब, शी साहिबा वाकई खूबसूरत और दयालु है। अशेंग के शेयर्स के मामले में प्रगति हुई है। युवराज नमस्ते। वो साहब, आपने जो सामग्री तैयार करने को कहा था वह सब तैयार है। वो साहब चिंता न करें, सब ताज़ा चुना हुआ है, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त। वो साहब, आप क्या कर रहे हैं? यह मोटा काम मैं करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन वो साहब खुद रसोई में जाकर शी साहिबा के लिए खाना बनाएंगे। तुम चिंता मत करो। वो साहब आखिरकार प्यार के पीछे भागने लगे हैं। वो साहब, क्या आप चुपके से कुछ सीख रहे थे? अगर शी साहिबा को पता चले कि ये सब आपने बनाया है, वो मुझसे भी ज्यादा हैरान होंगी। उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। वो साहब, साहिबा को खाने के लिए बुलाओ। शी साहिबा ने कहा कि उन्होंने शाम को दोस्तों के साथ मिलने का समय तय किया है। वह खाने के लिए वापस नहीं आएंगी। दोस्त? फोन पर एक आदमी की आवाज सुनाई दी। आदमी? हो साहब, किन चाची निश्चित रूप से गलत सुना होगा। क्या मैं शी साहिबा को फोन करूं? कह दीजिए कि आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद। अशेंग, मैंने इस विषय के वरिष्ठ विशेषज्ञों से चर्चा की है। मुझे यकीन है कि मैं आपकी हिस्सेदारी वापस दिला सकता हूं। मेरे चाचा और चाची ने कल मुझे मेरी हिस्सेदारी वापस कर दी है। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। यह सही नहीं है। हमारे पास अभी तक सभी दस्तावेज तैयार नहीं हैं। यह सब क्या हो रहा है? क्या आपने मेरे चाचा और चाची से बात नहीं की? क्या आपने मेरी हिस्सेदारी वापस दिलाने में मदद की? मैंने नहीं की। लेकिन आपके अलावा और कौन मेरी मदद करेगा? हाय अशेंग, मैं इस श्रेय लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। हुआन जुआन, माफ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। यह फूमिंग जे की वजह से है। असल में जब आपने फैसला कर लिया है तो हमारी सगाई यहीं खत्म होती है। माफ कीजिए। यान जुआन, क्या आपने शी परिवार की लड़की को अपना प्यार जताया? चिंता मत करो, जब तक वो परिवार हाँ नहीं कहता, शी परिवार इस शादी को रद्द नहीं कर सकता। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, बस वह खुश रहे, बस इतना ही चाहता हूं।
मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैं चलता हूँ। सावधान रहना। ठीक है। हुआ सर। शी जी, हो साहब आपके खाने का इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुश हैं? अशेंड। मुझे बताओ, क्या तुम किसी और आदमी के साथ खुश हो? मैं। तुमने शराब पी है? मुझे जवाब दो। मैं और वह तुम्हारे सोचे से अलग हैं। इस बार क्या तुम फिर से किसी और की वजह से मुझे ठुकराओगी? हुआयान जुआन। मैं कल बेहोश हो गया था। मुझे अस्पताल ले जाने के लिए धन्यवाद। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा इशारा है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह मैंने खुद बनाया है। धन्यवाद। मुझे दे दो। गंभीर और संयमित हुआ यांचन। कब से इतने जंगली हो गए? हुआ यांचन। शिंग शिंग, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं नशे में नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम आज एक्सयूवी जवायु के साथ डेट पर थे। मैं नहीं था। मैं उसे धन्यवाद देने के लिए मिला था, मुझे मेरे शेयर वापस दिलाने के लिए। उसने तुम्हारी मदद की। शेंग, मैं इस श्रेय को लेना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या मेरे शेयर वापस लाने वाला व्यक्ति तुम हो? मिस शे, यह होए ने आपके स्वाद के अनुसार बनवाया है नाश्ता। कृपया चखें। मिस शे, आपकी गर्दन को क्या हुआ? ओह, शायद गलती से किसी कीड़े ने काट लिया है। घर में कीड़े हैं? हाँ, बगीचे में तो कीड़े आते ही रहते हैं। लगता है कुछ कीटनाशक खरीदने होंगे। अब से मिस शी आधिकारिक तौर पर शी याओ ग्रुप की सीईओ बन गई है। मैं सहमत नहीं हूं।
श्रीमती शी, नमस्ते। तुमने कभी व्यापार में कदम नहीं रखा, शियाओ ग्रुप को कैसे संभालोगी? इतनी बड़ी कंपनी। सज्जनों, आप सभी व्यापारी हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्यापार कोई खेल नहीं है। क्या आप अपने हितों को एक नौसिखिए लड़की के हाथों में सौंपने को तैयार हैं? हाँ। मिस शी, सिद्धांत रूप में आपका सीईओ बनना सही है, लेकिन आप बहुत छोटी हैं और कंपनी के प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानती। सीधे सीईओ बनना शायद लोगों को मनाना मुश्किल होगा। हाँ। दोस्तों, शियाओ ग्रुप मेरे पिता की मेहनत का फल है। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं शियाओ ग्रुप को अच्छे से चला सकती हूँ। हाँ हाँ, चलो ऐसा करते हैं। अगर तुम शेंगटियान ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल कर सको, आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो शेयर धारक भी मान जाएंगे। शेंगटियन ग्रुप का एक 500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अभी तक पार्टनर का चयन नहीं हुआ है। अगर हम इसे हासिल कर ले तो शियाओं के सामने आने वाली सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। शेंगटियन ग्रुप एक कठिन चुनौती है। कितने लोग सहयोग के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन जनरल मैनेजर का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं शेंगटियन ग्रुप का प्रोजेक्ट जरूर हासिल कर लूंगा। समय नहीं है, 3 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट हासिल करना होगा, नहीं तो कंपनी की फंडिंग चेन टूट जाएगी और संचालन मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन। 3 दिनों में शेंगटियन ग्रुप हासिल करना, ये तो एक सपना है। जो कंपनी की समस्याएं हल नहीं कर सकता, उसके पास प्रेसिडेंट बनने का क्या अधिकार है? अरे शी प्रेसिडेंट नहीं है तो कंपनी शायद बंद हो जाएगी। 3 दिन ही सही। अगर 3 दिनों के अंदर मैं शेंगटियन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाया तो मैं शियाओ ग्रुप से इस्तीफा दे दूंगा। ये आपने कहा है। ये मत सोचिए कि हो यांचुआन आपका साथ देगा। आप कंपनी को हथिया लेंगे। 3 दिन बाद आपको चुपचाप कंपनी छोड़कर चले जाना होगा। सुना है कि वो तैलीय गंजे लड़के बिजनेस डील करते समय लड़कियों को शराब पिलाना पसंद करते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। चलो एक पेग लगाते हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं था। और होयान चुआन यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ, माफ कीजिए। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। ये छोटी बहन कौन है? वो प्रेसिडेंट उसके साथ इतने नरम क्यों हैं? मुझे लगता है मैंने उसे पहले देखा है। होये के फोन में। वो ही है जिसे होये सालों से चाहते हैं लेकिन पा नहीं सके। शी परिवार की बेटी। ओह, अरे मैंने सुना है कि पिछले दिनों शी परिवार के साथ कुछ हुआ था। मैंने सोचा होये अचानक विदेश से क्यों लौटे। पता चला कि ये प्यार की ताकत थी। मैं शेंगटियन ग्रुप के चेन प्रेसिडेंट से मिलने आया था, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। आप गलत जगह पर नहीं हैं। छोटी भाभी। अरे शी साहिबा, नमस्ते। आप है चेन प्रेसिडेंट। नमस्ते, मैं शियाओ ग्रुप की शी शेंग हूँ। मैं आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन अभी तो हमारा ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। ओवरटाइम करना भी ठीक है, लेकिन हम अभी गेम खेल रहे हैं। चलो गेम खेलते हुए बात करते हैं। चलो। हम जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं। हम सब अपनी 5 उंगलियां बाहर निकालेंगे। जो पहले अपनी 5 उंगलियां नीचे करेगा उसे 5 पेग पीने होंगे। ठीक है, चलो कौन पहले शुरू करेगा? मैं पहले शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। मेरी तेरे गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं, मेरी तेरे एक्स गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं, ये तो चीटिंग है। तुम तो प्लेबॉय हो, तुमसे कौन मुकाबला कर सकता है? हाँ ठीक है। चलो अगर किसी के 2 से ज्यादा एक्स है तो मान लेंगे। ठीक है।
दो की बात छोड़ो, हो ये उनकी तो एक भी एक्स नहीं है। क्या सच में उनकी कोई एक्स नहीं है? चलो चलो, अब किसकी बारी है? मेरी बारी है, मेरी बारी है। मेरा बॉयफ्रेंड है। वो मुझे चीटिंग कह रहा था। तुम तो असली चीटर हो। फिर से खेलो, फिर से खेलो। मेरी पत्नी है। यहां बैठे सभी लोग अगर किसी का पति है तो भी मान लेंगे। क्या सिर्फ तुम्हारी ही है? ये तो सटीक निशाना लगा दिया। हो ये और शी मिस। देखते हैं आखिर में इन दोनों में से कौन लकी होगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हारने का डर है। थोड़ा सा। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। यकीनन एक गेम जीत लोगे। सच में? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? शी मिस, तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। मेरा एंगेजमेंट टूट गया था। हो ये तुमने चुपके से टॉपिक बदल दिया। ये रूल्स के खिलाफ है। हर एक को एक पेग पीना होगा। मेरी गलती है, मैं पीता हूं। रुको, अगर तुम ऐसे ही हार मान लोगे तो मजा नहीं आएगा। शिमिस, क्या तुम आज हमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने नहीं आई थी? ऐसा करो, अगर तुम हमारे साथ डेयर खेलोगी तो मैं गारंटी देता हूं कि आज तुम प्रोजेक्ट लेकर जाओगी। सच में? बिल्कुल। क्या बड़ा साहसिक कार्य है। हो साहब को नाराज कर दिया। तुम हो साहब से आंखें मिलाकर 30 सेकंड तक देखो। तो शुरू करो। दो, 4, 5, 7, 8। मैं उसकी तरफ से पीता हूं। जारी रखो। हो साहब, तुम शीजी की इतनी स्पष्ट रूप से रक्षा कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब हो साहब की बारी है। मेरे पास सोथबी में नीलाम हुई दा विंची की हस्तलिपि है। हो साहब, तुमने तो दुश्मन को हराने के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे खेलते हैं। मेरी बारी, मेरी बारी। मेरे पास 8 साल का प्रेम प्रसंग का अनुभव है। मैं। हो साहब, शी जी आज प्रोजेक्ट पर बात करने आई है। तुम उनकी तरफ से पीना उचित नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी पी सकता हूं। सरलता। वो मैं हमारी शी जी को एक पेग लगाता हूं। तो आज यह प्रोजेक्ट तय हो गया। जारी रखो। मैं तुम्हें नाच दिखाऊंगा। वापस जाने का समय हो गया है। नहीं, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं पिया है। मैं और चेन साहब का प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना चेन साहब? हाँ, ये तो है। हमारे दोनों प्रोजेक्ट आसानी से तय हो जाएंगे। हो साहब, हमारी शी जी को नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी नशे में चूर हो जाएंगी। मैं माफी मांगने के लिए कल किसी को भेजकर उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट शी जी के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है। हम खेलना जारी रखते हैं। चलो। मुझे नीचे उतारो, मैं अभी और पी सकता हूं। पियो और पियो। तुम मुझे चूमो तो मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। तुम्हारे अच्छे दिखने के कारण कितना पैसा? मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी।
उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बेहतर तरीका है। यह कमरा कल से कुछ अलग क्यों लग रहा है? यह हुओयान चुन का कमरा है। जाग गए। वो ये उठ गए क्या? अगर किन आंटी ने देख लिया कि मैं हुओयान चुन के कमरे में हूं तो बड़ा गलतफहमी हो जाएगा। मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहता। तो कल रात जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करना होगा। मैंने क्या वादा किया था? चुमा है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेंगे, शादी कर लेंगे, फिर चूम सकते हैं ना? मैंने कहा कि उससे शादी करूंगी। मुझे याद नहीं। वो ये अजीब बात है। माने से इनकार कर रहे हैं तो मैं दरवाजा खोलता हूं। मैं मानता हूं। वो ये शीजी, मैं अभी आपको ढूंढने गया था। आप अपने कमरे में क्यों नहीं मिली? मैं अभी बाथरूम में थी। अरे वो ये आपकी गर्दन पर कीड़े ने काट लिया है। माफ कीजिए वो ये, शायद मैंने पिछली बार पूरी तरह से कीटनाशक नहीं किया। मैं फिर से पूरी तरह से कीटनाशक करता हूँ। हाँ, घर में इतने सारे कीड़े हैं क्या? हेलो। सच में? ठीक है। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? शेंगतियन ग्रुप ने मुझे प्रोजेक्ट देने का फैसला किया है। कहा कि थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में पहुंचा देंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट का मामला सुलझ गया है, अब हमारे बारे में बात करनी चाहिए। क्या बात है? यह है शादी का उपहार। नकद, संपत्ति, शेयर। ये सब चीजें 2 साल पहले ही तुम्हारे लिए तैयार की गई थीं। अरे रुको, शेंगटियन ग्रुप तुम्हारा है। शेंगटियन ग्रुप की स्थापना का उद्देश्य तुम्हें सीधे दहेज के रूप में देना था। अब यह तुम्हारा है। तो कल रात वह चेन साहब। भविष्य में वह तुम्हारा प्रतिनिधि होगा, तुम्हारे आदेश पर। और कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं। मैं सच में शादी हो गई। नमस्ते श्रीमती हुओ। नमस्ते। वाह, बड़ा दिल। आज हुओ साहब का मूड बहुत अच्छा है। जो चाहो पी लो, आज का बिल मेरे नाम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उनकी दुकान का
गर्व है, न कि हुओ साहब का। आज क्या खास दिन है? मैंने शादी कर ली। हो साहब, आपने श्रीमती शी से शादी कर ली। अरे तुम्हारा ये सदाबहार पेड़ अचानक खिल गया, बहुत जल्दी हो गया। अरे नहीं, कल हो साहब, अभी तक अकेलेपन का नाटक कर रहे थे, आज ही शादी कर ली। तुम क्या जानो, आजकल लड़कियों को पाने के लिए लड़ना और जीतना चलन में है। हो साहब, ये तुमने सही तरीके से किया है ना? तुम उस लड़की को धोखा नहीं देना। क्या बात कर रहे हो? अगर हो साहब वैसे होते तो श्रीमती शी के साथ पहले ही होते, आज तक इंतजार न करते। हाँ सही है। नहीं, मुझे फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना होगा। हो साहब को बधाई, नई शादी मुबारक हो। घूमते घूमते आखिरकार हुओ यानचुआन से शादी हो ही गई। वह दिखता है वाकई एक अच्छा जीवन साथी है। श्रीमती जी नमस्ते। श्रीमती जी फल खाइए। चाची किन, आप मुझे श्रीमती जी न बुलाएं, मुझे लगता है यह थोड़ा अजीब लगता है। आप ही श्रीमती जी हैं, आदत हो जाएगी। चाची किन, मेरे कमरे का सामान कहाँ है? हो साहब ने मुझे आपका सामान उनके कमरे में ले जाने को कहा। अरे तुम लोग अब शादीशुदा हो, साथ सोना चाहिए। साथ सोना? तुम यहां कैसे? मैं पहले कमरे में जा रहा हूं। मेरी कोई योजना नहीं है नई दुल्हन के साथ अलग बिस्तर पर सोने की। जरूर, क्या ऐसा करना है? तुम क्या कहते हो? मैं पहले नहा लेता हूं। सोने। तुम क्या करना चाहते हो? आज रात हमारी शादी की रात है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? श्रीमती हुओ, शादी की रात मुझे एक गुड नाइट किस चाहिए। ज्यादा नहीं है ना? गुड नाइट। हिलना मत। मुझे काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। मेरे साथ और 5 मिनट रुको। मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद, मेहनत की। मुझे धन्यवाद मत दो। धन्यवाद मिस्टर हुओ। शीशेंग, तुम खड़े रहो। तुम क्या करना चाहते हो? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हुओ यानचुआन शादीशुदा हो गया है। हुओ यानचुआन के सहारे के बिना मैं उससे डरता हूँ। प्यारे, तुमने हमें धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अगर वो यानचुआन ने तुम्हारी पीठ नहीं ठोकी होती, मैं कैसे हाथ में आए शेयर वापस दे देता? शेयरों का मामला
सच में हो यानचुआन ने मेरी मदद की थी। तुमने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हारा हो यानचुआन से गहरा रिश्ता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इतने आसानी से धोखा खा जाएंगे? जल्दी से शेयर वापस दे दो। शियाओ ग्रुप मेरे पिता ने शुरू किया था। तुम्हारे इस पागल औरत से क्या लेना देना है? तुम खड़े रहो। तुम जाना चाहते हो? हाथ छोड़ो। जरूर झगड़ा करना है ना? ठीक है। हे, यहाँ कोई परेशानी कर रहा है? शिशेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जल्दी से कंपनी मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुरंत कंपनी जाऊंगा और तुम्हारे वो गंदे कामों को सबके सामने उजागर कर दूंगा। शीजोंग, यह औरत यहाँ उपद्रव कर रही है, इसे बाहर निकालो। तुम मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। पागल औरत, तुम्हें यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत किसने दी? मुझे छोड़ो। चलो। औरत, तुम मेरा इंतजार करो। शीजोंग, शेंगटिन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास भेज दिया गया है। दूसरे शेयरधारक आपसे वाकई प्रभावित है। हेलो। शेंग, मुझे गुस्सा आ रहा है। शिकेवेई और फू मिंगचे वो दोनों क्लास रियूनियन की व्यवस्था कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारा मतलब है? हम साथ में चलेंगे और उनके लिए एक सरप्राइज तैयार करेंगे। वाह, अगर मुझे गलती नहीं हुई है तो यह तो हो ग्रुप का प्राइवेट क्लब है। मेरे कैवेई को शोर पसंद नहीं है, यहाँ शांति है। क्लास रियूनियन प्राइवेट क्लब में हो रही है। कैवेई वाकई अमीर घर की लड़की है। आज मिंगजे और कैवेई की वजह से हमें बहुत कुछ देखने को मिला। शेंग अभी तक क्यों नहीं आई? चलो अंदर चलते हैं। थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। आज रात तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जी। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है इतनी बदतमीजी से? यह प्राइवेट क्लब है। कर्मचारियों का प्रबंधन बहुत ढीला है। मैं शिकायत करूंगा। तुम किससे शिकायत करोगे? वह यहाँ के मालिक जूफेंग हैं। कैवेई, तुम यहाँ के मालिक को भी जानती हो? कैवेई, उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। क्या ये महत्वपूर्ण मेहमान तुम ही हो? निश्चित रूप से हमारी कैवेई ही है। कैवेई, मालिक ने खुद तुम्हारा स्वागत किया। तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी है। पहले स्कूल के समारोह में जूफेंग से मुलाकात हुई थी। क्या उसने मुझे पहचान लिया? वाह, वे हमारी तरफ आ रहे हैं। जूजोंग, मैं सिर्फ दोस्तों के साथ खाने आया हूँ। आपने खुद स्वागत किया, आप बहुत मेहरबान हैं। अरे, तुम कौन हो? क्यूजी, आप भूल गए CIWEI शियाओ समूह से। क्या उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं मेहमान हूँ? क्यूजी, क्या आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आपके कहने का मतलब कौन है? CIWEI। क्या आप लोगों के कहने का मतलब CIWEI नहीं था? ठीक है। क्यूजी, माफ कीजिए, मेरे दोस्त ने गलती कर दी। CIWEI, उनके कहने का मतलब आप नहीं थे। और कौन होगा? हो जी, नमस्ते। हो ये, क्या वो फूमिंगजे नहीं है? CIWEI, मैं वाकई आपसे ईर्ष्या करता हूँ। न केवल अमीर और सुंदर, बल्कि इतना अच्छा बॉयफ्रेंड भी मिला। कोई चारा नहीं, मेरी माँ ने किसी से पूछा था, कहा कि मैं जन्म से ही राजकुमारी हूँ। बेईमान आदमी और कमीने औरत। क्या सब आ गए हैं? तो चलो शुरू करते हैं। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। चीयर्स। अरे हो ये, आज आप अकेले क्यों आए हैं? छोटी भाभी कहाँ है? उन्हें आज रात कुछ काम है। हो जी, मेम साहिबा भी आई है।
शेंग शेंग, आओ बैठो। यह औरत यहाँ क्यों आई है? जहाँ तक मुझे पता है, आज का सहपाठी सम्मेलन आपको आमंत्रित नहीं किया गया था, है ना? क्या आप उम्मीद है के लिए यहाँ तक पीछा करके आई हैं? नहीं ना शिशिंग, मिंगजे ने आपको बहुत पहले छोड़ दिया था और CAIWEI के साथ है। आप अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही है? आप जैसी गरीब क्या उन जैसी अमीर और सुंदर लड़की के साथ लड़के के लिए प्रतिस्पर्धा करने लायक है? आप लोग बकवास मत करो। अगर मुझे गलत याद नहीं है, आज का सहपाठी सम्मेलन सभी के लिए खुला है, तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकती? सुना है कि कुछ लोगों के माता पिता मर गए हैं। जीवन की सुरक्षा भी एक समस्या बन गई है। अब इस उच्च स्थान पर आने का मौका मिला है। जाहिर है खाने के लिए आई है। लीलन, है ना? अगर मुझे गलत याद नहीं है, पहले स्कूल में आप तो रूममेट के नैपकिन तक नहीं लेते थे और टूथब्रश भी फ्री में लेना चाहते हो। काउंसलर तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेता है। तुम जैसे लोगों को मेरे बारे में बोलने का क्या हक है? ठीक है, आज का मेरा और CAIWEI का जमावड़ा है। जो खाना चाहो ऑर्डर करो, हमारी तरफ से है। सच में? शुक्रिया CAIWEI। तुम्हारे दोस्त बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिशिंग, तुम्हें इस क्लास रियूनियन की कदर करनी चाहिए। CAIWEI के बिना तुम्हारी पूरी जिंदगी में ऐसी हाइन जगह पर आने का मौका नहीं मिलता। बस एक खाना है, ऑर्डर करो। CAIWEI ने सच में खर्चा किया है। क्या सच में कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं? तुम्हें लगता है CAIWEI की कमाई पर तुम सवाल उठा सकते हो? CAIWEI, यह मैंने नहीं खाया है। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? ऑर्डर करो। देखो तो, हमें CAIWEI ने इस हाइन जगह पर लाया है, जैसे हम कैंटीन में जाते हैं, है ना CAIWEI? बिल्कुल। मूर्ख, कौन रोज यहाँ खाने आता है? क्या मेरे पास पैसे बर्बाद करने हैं? अरबती की बेटी होने का असर है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मेरा सपना है। कौन नहीं जानता कि CAIWEI स्कूल में ही लग्जरी कार और घड़ी खरीदती थी। एक बैग भी लाखों का होता है, बस एक खाना है। CAIWEI को इसकी परवाह नहीं है। हाँ, मेरी गलती, मैं भूल गया था। उसकी अमीर घराने की बेटी होने की पहचान। स्कूल में CAIWEI मेरी कार चलाती थी और मेरा बैग लेकर स्कूल में दिखावा करती थी। लोगों को लगता था कि वह शी परिवार की बेटी है और मैं सिर्फ उसकी मदद से जीने वाली कजिन हूँ। सोचा नहीं था कि अब तक उसकी आदत नहीं बदली। तुम दोनों का नाम शी है। CAIWEI अमीर घराने की बेटी है और तुम सिर्फ CAIWEI की मदद से जीने वाली गरीब हो। यही किस्मत है। CAIWEI तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है और तुम उसके बॉयफ्रेंड पर नजर डालते हो। बेशर्म हो तुम। सही कहा, दूसरों की मदद पर जीना और उनका बॉयफ्रेंड छीना सच में बेशर्मी की हद है। तुम ठीक है, ऑर्डर करो। जब शी बड़ी बहन इतनी उदार है, तो मैं भी कुछ ऑर्डर करता हूँ। वेटर। शिशेंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं यह गांव वाला आदमी यहाँ दुनिया देखने आया हूँ। बेशक मैंने कुछ ऑर्डर किया है। शिशिंग, तुमने क्या ऑर्डर किया है? बस मेनू में जो था वही ऑर्डर किया है। तुम मुझे ज्यादा ऑर्डर करने के लिए तो नहीं डांटोगे? कहा था ना, जो मन करे ऑर्डर करो। और हाँ, दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ खाना ही नहीं खाना चाहिए। मैंने 2 बोतल शराब भी ऑर्डर की है। कोई आपत्ति तो नहीं? कैवे, हम कभी कभार ही मिलते हैं। चलो 2 बैग मान लेते हैं। शिशेंग ने ऑर्डर नहीं किया। मैं भी शराब ऑर्डर करने ही वाला था। बस 2 बोतल शराब है। नमस्ते, यह आपकी ऑर्डर की गई शराब है। रुको, क्या सच में यह शराब खोलनी है? शिशेंग, तुम्हारी बातों का कोई अंत है या नहीं? कैवे ने हमें आमंत्रित किया है, यह उसकी मेहरबानी है। अगर तुम नहीं पीना चाहते हो तो बस चले जाओ। मेरा मतलब है, शराब अभी तक नहीं खोली गई है, अभी भी वापस करने का समय है। अगर खोल दी गई तो फिर वापस नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें पछताने से बचाना चाहता हूँ। पछताने की क्या बात है? क्या तुम कैवे को कम आंक रहे हो? क्या तुम शराब नहीं खरीद सकते? शिशेंग, तुम्हें लगता है कैवे तुम्हारी तरह गरीब है? कैवे, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो पीते हैं। बस 2 बोतल शराब है। शिशेंग।
तुम मुझे बहुत कम आंकते हो, शराब खोलो। ये टॉप होटल है, यहाँ की शराब का स्वाद भी बहुत ही अलग है। नमस्ते, यह एक नंबर कमरे के झांग सर की ओर से शीजी के लिए 2 व्यंजन हैं। कैवे, यह तुम्हारे लिए है। रख दो, यहाँ सिर्फ एक शीजी ही होनी चाहिए। शेंग शेंग, यह सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। यह सब व्यंजन एक नंबर कमरे के मेहमान ने भेजे हैं। एक नंबर कमरा कोई भी बुक नहीं कर सकता। वह झांग सर, क्या वही है जिनके बारे में तुम्हारे बॉस ने कहा था, वह महत्वपूर्ण मेहमान? हाँ। जिन्हें बॉस ने महत्वपूर्ण मेहमान बताया, उनकी हैसियत बहुत ऊंची होगी। उन्होंने खुद कैवे के लिए व्यंजन भेजे हैं। कैवे, तुम्हारे कनेक्शन बहुत मजबूत है। ऐसी चीजें बहुत होती हैं, मैं तो आदी हो चुकी हूँ। व्यंजन भेजना। तुमने भेजे हैं? झांगवेई ने भेजे हैं, मैं ऊपर हूं। तुम मुझसे मिलने आओगे या मैं तुम्हें लेने आऊं? तो मैं आ रहा हूं। मत करो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हाय, छोटी भाभी। हाय। क्या हुआ? तुमने शराब पी है। ओह, थोड़ी सी। वो मिंग के साथ पी थी। हम नहीं। मत जाओ, तुम एक लड़की हो, बाहर शराब पी रही हो। मुझे ना। नहीं, हमारा क्लास रियूनियन है। मैं अकेले चली जाऊं तो ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, जब खत्म हो जाएगा तो हम साथ में वापस जाएंगे। मिंग चेंग। हो सर, आपने मुझे बुलाया। मेन साहिबा के क्लास रियूनियन का बिल चुका दो। जी। अरे रुको, मैंने पता लगा लिया। ये नंबर 1 बॉक्स वाले झंगसर, ये झोंगसू कैपिटल के दूसरे बेटे हैं। पूरी तरह से क्योटो के टॉप सर्कल के हैं। बहुत देर से घमंड कर रहे हैं। हमारी CIWI चाहे कहीं भी जाए, हमेशा लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो नाली के चूहे की तरह होते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? जिसकी बात कर रहे हो वो खुद जानता है। CIWI, चलो थोड़ी देर में गाने गाएं। उन्हें मत ले जाना, वरना बुरा शगुन होगा। वेटर, बिल दो। आपका कुल खर्च 3,80,000 है। कितना? कुल 3,80,000। नहीं हो सकता, मैंने बस कुछ खाने और शराब का ऑर्डर दिया था। ये 3,80,000 कैसे हो गया? आपने जो शराब ऑर्डर की, एक बोतल 3,60,000 की है। कुल 8 बोतल ऑर्डर की हैं। क्या एक अमीर घर की बेटी क्या 30 लाख की एक बोतल शराब खरीदने की क्षमता नहीं रखती? किसको कमाक रहे हो? 30 लाख? हमारी CIWI की एक घड़ी खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। बिल्कुल, CIWI के घर की स्थिति को देखते हुए 30 लाख की तो बात ही छोड़ो, 3 लाख भी आसानी से खर्च कर सकते हैं, है ना CIWI? भले ही एक बोतल 3,60,000 की हो, हमने सिर्फ 2 बोतल ऑर्डर की हैं। ये 8 बोतल कैसे हो गई? वो CIWI, मैंने देखा कि शराब कम पड़ रही है तो मैंने कुछ और बोतलें ऑर्डर कर दी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कृपया कार्ड स्वाइप करें। भुगतान करो। कोई समस्या है क्या? शिशेंग, तुमने जानबूझकर किया है ना? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। CIWI एक बड़े परिवार की बेटी है, उसे तुमसे उधार लेने की क्या जरूरत है? इसके अलावा तुम जैसे गरीब, तुम्हारे पास तो 300 रुपए भी नहीं होंगे। हाँ। CIWI, अगर तुम मुझसे माफी मांगो और सच्चाई सबको बताओ तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें पैसे उधार दूं। तुम पागल हो गई हो CIWI, उसकी बात मत सुनो। चलो जल्दी से बिल चुका दो और फिर गाने चलें, ठीक है? हाँ, CIWI, जल्दी करो। मेरे पास तो 3 लाख रुपए भी नहीं है। अगर मेरी अमीर लड़की की छवि टूट गई तो ये मूर्ख मुझ पर कैसे हंसेंगे? रुको शिशेंग, क्या यही तुम्हारा मकसद था, मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना? जो सोचो, माफी मांगो या पैसे दो, तुम्हारी मर्जी। तुम यह सिर्फ 3 लाख रुपए है, मैं इसे गंभीरता से नहीं लेती। बिल चुकाने की जल्दी नहीं है, पहले मुझे नंबर 1 बॉक्स के झंग से मिलवाओ। यह मत भूलना।
झंग ने अभी मुझे खाना भेजा था। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम नंबर 1 बॉक्स के झंग से मिलने आए हैं। तुम कौन हो? मैं झंग का दोस्त हूँ। हाँ सही है, अभी झंग ने CIDI को 2 व्यंजन भेजे थे, हम उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। मैं उन्हें नहीं जानता, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम झंग नहीं हो। कृपया हट जाओ, मुझे झंग से मिलने दो। अगर मैं नहीं हटूं तो? तुम क्या हो रहा है? झंग, तुम ही झंग हो? देखो तुमने क्या किया, जल्दी से इन लोगों को हटाओ। हाँ हाँ ठीक है। शिजी, आपका कुल बिल 3,80,000 रुपए है, कृपया भुगतान करें। CIWI अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जल्दी क्या है? CIWI शायद झंग के साथ बातचीत में मगन है। समय भूल गई। शिशेंग, तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे लगता है वो CIDI से ईर्ष्या कर रही है, जो झंग जैसे बड़े आदमी से जुड़ गई, और वह CIDI के जूते उठाने लायक भी नहीं है। तुम बहुत आगे निकल गए। वह झंग साहब को जानता है या नहीं? आप जल्द ही जान जाएंगे। यह घड़ी 2 लाख की है। क्या यह खाने के पैसे के लिए काफी है? ये सबसे ज्यादा 3 लाख। शिजी को ले जाकर हिसाब करो। जी। CIWI, तुम वापस आ गई, कैसा रहा? झंग साहब से मिले? बिल्कुल। शिशेंग, सुना? तुम चाहे जितनी जलन करो, कुछ नहीं होगा। शिजी, यह आपकी रसीद है। वाह, CIWI, तुमने पहले ही बिल चुका दिया। क्या तुमने देखा नहीं? कुछ लोग जो अभी CIDI का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनका मुंह बंद हो गया है। शिजी, नंबर 1 कमरे के मेहमान आपको बुला रहे हैं। CIWI, यह क्या हो रहा है? मैंने कहा था, CIWI के पास पैसे कहां से आए? पता चला कि उसने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। कहो, वो किसी और से पंगा लेती, छोटी भाभी से क्यों लिया? यही होता है जब अपने कर्मों का फल मिलता है। हाँ छोटी भाभी, क्या तुम वही हो जिसने उस WI के लिए हो साहब से शादी तोड़ दी? चलो चलते हैं। अरे छोटी भाभी, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम नाराज हो गई। उस समय मैं समझदार नहीं थी, कचरे को खजाना समझ बैठी। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं समझ गई और दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से शादी कर ली। इतनी बढ़िया तारीफ। तुम लोग जारी रखो। आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। बस CIWI, तुम्हारा बैग कहाँ गया? और तुम्हारे कान की बाली और हार, चूड़ी और घड़ी भी कहाँ गई? मैंने परेशानी से बचने के लिए उतार दिया। अरे CIWI, क्या वह तुम्हारा बैग नहीं है? यह CIWI का बैग है, जल्दी से वापस करो। यह हमें भोजन के पैसे के बदले में मिला है। अगर कोई आपत्ति हो तो क्यों साहब से बात करें। CIWI, उस वेटर का क्या मतलब है? तुम्हारी CIWI बिल नहीं चुका सकी तो उसने सामान गिरवी रख दिया। अरे छोटी भाभी, तुम अभी वो साहब के साथ थी। अरे रुको, क्या ये शिशिंग और उनके साथी नहीं है? मैंने सोचा कि वे कहाँ गए। पता चला कि किसी अनजान आदमी के साथ घूम रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, शिशिंग के पास वो थी, लगता है शेंगतियन ग्रुप के चेंजी है। मैंने उन्हें इंटरव्यू के दौरान देखा था। यह कैसे संभव है? शिशिंग उन्हें कैसे जान सकती है? शेंगतियन ग्रुप के चेंजी। पर शिशिंग तो ऐसी लग रही है जैसे उनके साथ बहुत घुल मिल गई हो।
काइवेई, या शिशेंग सच में तुम्हारे घर की मदद से खाने का जुगाड़ करने वाली गरीब लड़की है? शेंगशेंग, तुम्हें पता है, शी काइवेई ने भुगतान करने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें गिरवी रख दी। दिल तो टूट रहा था, पर मुंह से कह रही थी कोई बात नहीं। देखकर मजा आ गया। उसे अपनी करनी का फल मिला। और वो मिंगचे, उस समय तुम उसके लिए कितना कुछ करती थी, पर उसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया और शिकायत के साथ मिल गया। अब शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। किससे बात कर रही हो? एक आदमी की आवाज। शेंगशेंग, तुम किसके साथ हो? शेंगशेंग, कोई नहीं, अभी फोन काटती हूँ। मैं किसी को दिखाई नहीं देती। क्या देख रही हो? शिशेंग, तुम शर्म क्यों रही हो? तुम लोग तो शादीशुदा हो। कोई बात नहीं। क्या तुम अभी तक शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो? अगर तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है, तो तुम कभी भी शादी खत्म कर सकती हो। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो फिर क्या यह मिंगजे की वजह से है? उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम अचानक शादी कर बैठे। मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। मैं तुम्हें सिखाता हूं। सबसे पहले तुम मुझे हो या हुओ ये मत कहो। तुम मेरा नाम ले सकती हो, या क्या? तुम मुझे पति कह सकती हो। हो यानचुआन। यह भी ठीक है, और मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, पर थोड़ा ब्याज लूंगा। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? दोपहर के बाद मेरे साथ पुराने घर चलो, मेरी मां तुमसे मिलना चाहती है। इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूं। ठीक है, फिर थोड़ा और इंतजार करते हैं। फिर मैं पहले ऑफिस चलता हूं। अरे छोटी भाभी, बाय। ये कैसे हुआ कि मैं आया और छोटी भाभी चली गई? अरे हो ये, मैंने अभी सुना कि तुम और छोटी भाभी पुराने घर जाने की बात कर रहे थे। क्या बात है? क्या तुम्हारी पति की पहचान अभी तक छोटी भाभी को मंजूर नहीं हुई है? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? पैर। मिंगचिंग, ये योजना ठीक नहीं है। मेरे कहने के अनुसार करो। जब हो ये और छोटी भाभी की शादी होगी, हम दोनों जरूर मुख्य मेज पर बैठेंगे। शिशेंग, शी डायरेक्टर, कुछ काम की रिपोर्ट है। शिशेंग, तुमने मुझे सहपाठियों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? तुम क्या करना चाहते हो? क्या डर रहे हो कि मैं तुम्हारे वो गंदे काम सबके सामने उजागर कर दूंगा? शिचाईवेई, यह कंपनी है। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। मैं यहाँ कंपनी में ही तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। सबको पता चलेगा कि तुम कैसे इंसान हो। क्या आप लोगों को जिज्ञासा नहीं है? शेंगतियन ग्रुप का इतना मुश्किल प्रोजेक्ट उसे कैसे मिला? शिचाईवेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुसीबत मत खड़ी करो। चिंतित हो, डर रहे हो कि मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। हमने इतनी मेहनत की, शेंगतियन ग्रुप से संपर्क भी नहीं कर पाए, और उसने एक बार में ही शेंगतियन ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी शी डायरेक्टर शेंगतियन ग्रुप के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसके साथ भी। तुमने मुझे मारा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि तुम हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कंपनी में मुसीबत मत खड़ी करो। मुसीबत? मैं सच कह रहा हूं ना। तुम इतने चिंतित क्यों हो? डर रहे हो कि मैं तुम्हारे वो गंदे काम सबके सामने उजागर कर दूंगा। किसी को बुलाओ। शी डायरेक्टर। शी डायरेक्टर का सामान इकट्ठा करो। जी। तुम क्या करने जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ गलत है। श्री महोदय के सामान यहाँ है। किसने तुम्हें मेरा सामान छूने की इजाजत दी? वापस रख दो।
शिकैवे, अब से तुम मेरे द्वारा निकाल दिए गए हो। तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता है तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। शी शेंग, मत भूलो मैं डायरेक्टर हूँ। मेरा रहना या जाना बोर्ड द्वारा तय होगा, भले ही तुम प्रेसिडेंट हो। तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। तुम सही कह रहे हो। सुना, जल्दी से मेरा सामान वापस रख दो। रुको, भले ही मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हें बिना कारण नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मेरे पास वाजिब कारण हो तो। तुमने झूठे खर्चे बनाए, कंपनी के राज बेचे, शेयर धारकों के हित को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह वाणिज्यिक अपराध है। अगर ये बातें शेयर धारकों को पता चल गईं, क्या वे सीधे तुम्हें जेल भेजेंगे या तुम्हें डायरेक्टर के पद पर बनाए रखेंगे? ये झूठ है, उसकी बात मत सुनो। शी शेंग, मत सोचो कि झूठे दस्तावेज से मुझे डरा सकते हो। तो शेयर धारकों की बैठक बुलाओ। शेयर धारकों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या श्री महोदय के पास सबूत है? बिल्कुल, यह गंभीर मामला है। अगर सबूत नहीं होता तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। खुद इज्जत से जाओ या मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुम और क्या चाहते हो? तुमने मेरे बारे में झूठ बोला और अभी तक माफी नहीं मांगी। तुम जरूरत से ज्यादा कर रहे हो। शिकैवेई, झूठ बोलने पर आपराधिक जिम्मेदारी होती है। सोच लो। श्री महोदय, सिर्फ एक माफी काफी है। माफ करना। क्या यह ठीक है? बहू जी, नमस्ते। पहुंच गए। बेटा, बहू जी, कृपया थोड़ा इंतजार करें, माताजी आ रही हैं। घबराहट हो रही है। हमने अचानक शादी कर ली, घर वालों को बताया भी नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारी माँ इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएंगी। डरो मत, मैं यहां हूं। और अगर उन्हें पता चले कि यह तुम हो। बदमाश लड़के, तुम आखिरकार पत्नी को ले आए। बहू कहाँ है? मां, तुम्हारी बहू यहां है। तुम शी परिवार की लड़की शिशेंग हो। आंटी नमस्ते। शादी हो गई है फिर भी आंटी कह रही हो। माँ, शेंग लड़की, मैं आखिरकार तुमसे मिल गई। 2 साल पहले तुमने कहा था कि तुम यांचुआन से सगाई तोड़ दोगी। मुझे पता था, यह बदमाश कुछ ऐसा कर रहा था जिससे तुम खुश नहीं थी। अब ठीक है, तुम मेरी हो परिवार की बहू हो। मां, तुम उसे डरा दोगी। अच्छा है, तुम्हें अपनी बहू की परवाह है। लड़की, माँ को बताओ, क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? मैं तुम्हें बता दूं, शेंग शेंग की शादी तुमसे होना हो परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। अगर तुमने उसके साथ थोड़ा भी अन्याय किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, वह मेरे साथ अच्छा है। अच्छा है, आज रात मत जाओ, यहीं रुको। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से बुलाया है, तुम्हें देखकर कभी नहीं भरती। तुम अपने काम में लग जाओ, मैं शेंग शेंग से अच्छी तरह बात करूंगी। ठीक है। इतनी प्यारी लड़की कैसे हो सकती है, देखकर कभी नहीं भरती। मैडम, आपने यह बात आज 800 बार कही है। तुम क्या जानो, इतनी सुंदर बहू हो तो हाथ में एक खजाना लिए जैसे हो। नहीं, मुझे अच्छी तरह से डींग मारनी है। शेंग शेंग, माँ, जल्दी बैठो। क्या तुम माँ की एक छोटी सी इच्छा पूरी करोगी? क्या? माँ तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहती है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आओ। सुंदर होने का फायदा है,
हर तरह से अच्छी लगती हो। मैं इसे ग्रुप में डालूंगी, उन बुढ़ियों को जलन होगी। ग्रुप में डालने से क्या दूसरों को परेशानी नहीं होगी? तुम नहीं जानती, वे हमेशा ग्रुप में अपनी बहू और पोते की डींग मारते हैं और यांचुआन को हमेशा अकेले रहने वाले कुत्ते की तरह मजाक उड़ाते हैं। मेरी इतनी सुंदर बहू है, मुझे अच्छी तरह से डींग मारनी है। वाह, यह लड़की तुम्हारी बहू है। तुम्हारा बदमाश फूल खिल गया है। यह लड़की बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारी यांचुआन की नजर अच्छी है। इतनी सुंदर बहू। अगर तुम्हें एक पोता भी दे दे तो तुम खुशी से मर जाओगी। रुको, मेरी शेंग शेंग यहीं बैठी है, देख रही है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे अपनी शेंग शेंग के साथ रहना है। माँ अभी आई थी। माँ अभी सूप लेकर आई थी। अब तुम शादीशुदा हो, अच्छे से खाना पीना चाहिए। तुमने पी लिया? माँ ने कहा कि जरूर पीना है। मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मत बोलो, यह काफी स्वादिष्ट है। तुम क्या हो रहा है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, बहुत गर्मी है। वाह, तुम सो गए हो। क्या हुआ? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं एसी चालू करना चाहता हूँ। एसी तो पहले से ही चालू है। तो मैं तापमान थोड़ा कम कर देता हूँ। उसका शरीर ठंडा है, बहुत आरामदायक है। क्या अब ठीक लग रहा है? अभी भी नहीं। जाग गए? पानी पी लो। मुझे कंपनी जाना है, तुम घर पर अच्छे से रहना। अब और बेकार की चीजें मत खाना। मैं बच्चा नहीं हूँ। चल दिया। बेटी, यह हो परिवार की कुछ संपत्ति है। माँ ने तुम्हें मिलने का तोहफा दिया है। मैंने घर देने वाले तो देखे हैं, लेकिन ढेर सारे घर देने वाले नहीं देखे। यह झील के बीच का बंगला है। रात का नजारा बहुत खूबसूरत है। यह पूरे क्योटो को देख सकता है और यह एस्टेट है। छुट्टियों के लिए बहुत अच्छा है। माँ, समय बहुत कम था, माँ और कुछ तैयार नहीं कर पाई। तुम बुरा मत मानना। माँ, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। यह क्या है? अब तुम हो परिवार की बहू हो। परिवार की आधी संपत्ति तुम्हारी है। मैं और यांचुआन अभी के घर में बहुत खुश हैं। अगर घर नहीं चाहिए तो ठीक है। अगर घर पसंद नहीं है तो कार तो पसंद होगी ही। मैं और यांचुआन अभी कार बदलने की जरूरत नहीं है। बेटी, माँ ने ठीक से सोचा नहीं, लेकिन वो परिवार के पास थोड़ा पैसा है और कुछ खास नहीं है। तुम बुरा मत मानना। माँ, मैंने तुम्हारी भावना को महसूस किया। धन्यवाद।
बेटी, माँ को तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, तुम्हारे बिना यानचुआन भी वापस नहीं आता। हमारा माँ बेटे का रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं होता। वह बस बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म है। और बस तुम ही उसे संभाल सकती हो। अरे यानचुआन कहाँ है? यह लड़का कहाँ चला गया? साहब, कंपनी में जरूरी काम है। साहब बिना खाए कंपनी चले गए। वह खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? उसका पेट पहले से ही खराब है। उसका पेट खराब है? छोड़ो, इतना बड़ा आदमी है, जो करना चाहे करने दो। माँ, मुझे शाम को कोई काम नहीं है, मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगी। अच्छा अच्छा, यानचुन तुम हो ना? उसकी किस्मत अच्छी है। स्वाद कैसा है? मुझे पता था कि मैंने अच्छा नहीं बनाया है। तुम खाना मत खाओ, पेट खराब मत करो। किसने कहा कि अच्छा नहीं है? मुझे पसंद है। हो साहब, झाओ समूह की बेटी आपको आज रात डिनर पर बुला रही है। नहीं मिलूंगा। किन साहब की बेटी किन साहब आपको बुला रही है इस हफ्ते के अंत में प्रदर्शनी देखने। और पिछली बार विदेशी सालिना साहब ने पूछा कि आपको कब समय मिलेगा। वो आपको अपने साथी के रूप में आमंत्रित करना चाहती है। और क्या है, ली साहब, गांव साहब। क्या आज आपको लगता है कि आप जीने से उब गए हैं? नहीं हो साहब, मुख्य बात यह है कि आपकी सार्वजनिक छवि एकल की है। आप बहुत लोकप्रिय हैं। अगर यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो आप इस सहायक का पद छोड़ दो। इतना गुस्सा मत करो, वह सिर्फ काम की रिपोर्ट कर रहा था। तो क्या आप मुझे एक पद देने पर विचार करेंगे? हाँ हाँ, लेकिन अचानक सार्वजनिक करने से क्या उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं फिर सोचूंगा। और क्या है ली साहब, गांव साहब, मुख्य बात यह है कि आपकी सार्वजनिक छवि एकल की है। आप बहुत लोकप्रिय हैं। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसा कहूंगा तो वो साहब तुम्हें मार नहीं डालेंगे? ठीक है, मुझे पता है। तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने छोटी भाभी को देखा है। बाय। मैं। तुम कौन हो? मैं यानचुन भाई के लिए प्यार भरा लंच लेकर आई हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। वह पहले ही खा चुका है। तुम कहते हो कि उसने खा लिया है तो उसने खा लिया है। तुम उसके कौन हो? रास्ता नहीं दिखाओगे तो हट जाओ। मेरे और यानचुन भाई के बीच के दोनों के समय को खराब मत करो। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? यह खाना वह तुम्हारे साथ नहीं खा पाएगा, क्योंकि वह और मैं कानूनी पति पत्नी हैं। तुम कहो तो ठीक है। शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? मैं। FBI। यानचुन भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह सुनकर आया कि तुमने शादी कर ली है। मैं छोटी भाभी को देखने आया हूँ। छोटी भाभी? मैं चेनेक्सायनजहे की बहन चेनेफियाई हूँ। आज मैं खासकर छोटी भाभी को देखने आई हूँ। तुम अभी जल गई थी। मुझे पता नहीं था कि वह चेन साहब की बहन है। मुझे बहुत खुशी हुई। हो साहब को कुछ हो गया है। शियाओ समूह की सुंदर अध्यक्ष। रात में कई पुरुषों के साथ गुप्त मुलाकात, नजदीकी व्यवहार। बस 2 तस्वीरें लेकर अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। आजकल के मीडिया वाले तो बस हवाई बातें करते हैं। इन चर्चाओं की गर्मी तेजी से बढ़ रही है। शियाओं समूह के शेयर की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आया है। हो साहब की ये बात शी साहब की बेटी को निशाना बनाने जैसी लगती है। हा। चिंता मत करो माँ। इस बार मैं गारंटी देता हूँ कि शिशेंग को बदनाम कर दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा किया। हा। जनमत बहुत तेजी से फैल रहा है। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। शियाओ समूह मेरे पिता की मेहनत का फल है।
मैं इन बुरे शब्दों को इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। उपाय है, बस यह देखना है कि तुम तैयार हो या नहीं। हाँ माँ। बेटी, इंटरनेट पर यह खबर क्या है? माँ, कृपया गलत मत समझिए, वह है। समझाने की जरूरत नहीं, मैं भी चिंतित हूँ कि तुम जनमत से प्रभावित हो जाओगी। मैं अभी उन मीडिया वालों से माफी मंगवाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं और यानचुन ने समाधान सोच लिया है। अच्छा, पर यह बात सच भी हो तो अच्छा है। यानचुन को थोड़ा संकट का एहसास दिलाओ। तुमने अभी क्या उपाय बताया था? नमस्ते, मैं क्योटो इवनिंग न्यूज का पत्रकार हूँ। अफवाह है, शियाओ समूह की अध्यक्ष शिशेंग साहब हो समूह के हो यानचुन की हैं। क्या यह सच है? किसी ने खुलासा किया है कि शिशेंग साहब पुरुषों के साथ मुलाकात कर रही हैं। क्या यह सच है? कृपया बताएं, हो साहब की शादी के बाद शी साहब से कोई संपर्क रहा है? क्या हो साहब की पत्नी को शी साहब के बारे में पता है? सभी लोगों की रिपोर्ट में बहुत कुछ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हुओ कौन है? हो परिवार ने कभी मंगेतर का खुलासा नहीं किया। हम कैसे जाने कि वह कौन है? आज आप सभी को यहाँ एक घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। श्री हो यानचुआन और सुश्री शीशेंग कुछ दिन पहले ही शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। तो क्या सुश्री शी है? क्या श्रीमती हुओ को सुश्री शी के अस्तित्व के बारे में पता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात। लेकिन सुश्री शिशेंग कई पुरुषों से गुप्त मुलाकात कर रही है। तस्वीरें सबूत के तौर पर हैं। क्या आप इन एआई द्वारा जनरेट की गई तस्वीरों की बात कर रहे हैं? मेरी कंपनी ने सबूत जुटा लिए हैं। अफवाह फैलाने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। अगर एक कदम पीछे भी मान ले, हमारे मिस्टर हुओ जैसे पति को छोड़कर दूसरे कथित पुरुषों से गुप्त मुलाकात करने भागना, आपको लगता है यह संभव है? हाँ, मिस्टर हुओ जैसे शानदार आदमी को और कौन सा आदमी अंदर जा सकता है? सुश्री शी की नजरों में? बिल्कुल सही। श्री हुओ यानचुआन और सुश्री शीशेंग कुछ दिन पहले ही शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। सार्वजनिक कर दिया, बढ़िया है। काई वेई, तुम मुझे बताओ, आखिर ये क्या चल रहा है? मुझे कैसे पता था कि शी शेंग और हुओ यानचुआन ने शादी कर ली? कंपनी की हिस्सेदारी वापस नहीं मिलेगी। हमें जिंदगी भर गरीबी में गुजारनी होगी। अगर ऐसा है तो फिर यह जान तोड़ देने वाली लड़ाई है। नमस्ते श्रीमती हुओ। झांग युआन भाई ने हम दोनों को सहायता करने के लिए कहा था, वह सही थे। देखो, मिस्टर हुओ को अब औपचारिक पहचान मिल गई। क्या स्वादिष्ट है? हाँ, तुम भी खाओ। ठीक है। मिस्टर हुओ, आपने जो चीज जांचने को कही थी उसका नतीजा आ गया है। मिस्टर हुओ, शेंग शेंग, मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। मैं पहले ड्राइवर को आपको घर छोड़ने भेजता हूं। ठीक है। चलो। फिर मैं चलता हूँ। हाँ, रास्ते में सावधान रहना। बाय बाय, बाय बाय। जल्दी जल्दी उस कमबख्त लड़की को भागने मत दो। मिस्टर हुओ, अरे वाह, क्या संयोग है। हाँ हाँ हाँ। संयोग? आप दोनों की श्रीमती का पीछा करने और अपहरण की योजना की गतिविधियां सीसीटीवी में साफ साफ कैद हो गई है। यह भी संयोग है? ओहो, ये हमने शेंगशेंग के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं किया। हम सिर्फ उसे डराना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ। पिछली बार मैंने तुमसे जो कहा था, क्या भूल गए? नहीं 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 भूला, नहीं भूला। हो ये, हमें माफ कर दो। हम अगली बार ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
तुम वापस आ गए हो। मैंने खाना बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। खासकर मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ। तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? नहीं, फिर खून क्यों है? शेंग शेंग, कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें बतानी चाहिए। यह वह जानकारी है जो मैंने मिंगचेंग से जुटाई है। मेरे चाचा, वे चुपके से मेरा पीछा कर रहे थे। वे क्या करना चाहते हैं? वे तुम्हारे शेयर वापस लेने के मामले से नाराज हैं। अपहरण और बदला लेने की योजना बना रहे हैं। हमारे परिवार ने उनके परिवार को इतने सालों तक पाला। खाने, पहनने और इस्तेमाल करने की हर चीज हमने दी। मैं सिर्फ अपनी चीज वापस लेना चाहता था। वे मुझे मारना चाहते थे। वे तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा बुरे हैं। क्या तुम्हें और कुछ पता है? मुझे बताओ। वे सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, वे तुम्हारे माता पिता के हत्यारे हैं। मैंने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया है। उनके साथ क्या करना है यह तुम्हारा फैसला है। अरे अरे हो ये, मुझे माफ कर दो। शेंग शेंग, शेंग शेंग, कृपया हमें बचाओ। शेंग शेंग, चाचा गलती कर बैठे। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। हाँ शेंग शेंग, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। हम दो ही तुम्हारे इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हैं। कृपया हमें इस बार माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मेरे माता पिता को कौन माफ करेगा? मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। जो जीवित है वे सबसे महत्वपूर्ण है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे है कि तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और अब मेरे पास माफी मांगने आए हो? मैं शेंग शेंग, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शेंग शेंग, ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता की मौत एक दुर्घटना थी। हाँ, दुर्घटना? तुम खुद देख लो। यह क्या है? यह शिशेंग, सिर्फ इस चीज से तुम हम पर केस नहीं कर सकते। तुम जो चाहते थे मेरे माता पिता तुम्हें देते थे। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने उन्हें क्यों मारा? पर्याप्त नहीं, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। हा, सब कुछ, तुम समझ रहे हो? हा। शिशेंग, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। हा, अगर नहीं है तो सारे शेयर हमें सौंप दो। हम तुम्हारे झूठे आरोपों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ, हा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने बेबस हूँ? हा। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता होता तो तुम हमसे यहाँ बात क्यों कर रहे होते? हा। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम 2 हत्याओं में शामिल हो। हमारे साथ चलो। नहीं, मैंने नहीं किया। यह सब उसका झूठ है। यह बातें तुम अंदर जाकर कहना। अरे तुम मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत छो। ये सब उसने किया है। तुम मर जाओ। यह क्या बकवास कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। मैंने सारे सबूत संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए हैं। झंगलिरोंग और शिजेंकियांग, उन्हें उनकी सजा मिलेगी। मेरे माता पिता की आत्मा अब आराम से सो सकती है। धन्यवाद।
मेरे माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मिंजहे, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं, बेबी। शेंग शे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। शेंग शेंग, हम फिर से अच्छे हो जाओ। मैं तुम मुझे छोड़ दो। पहले सब कैवे ने मुझे लुभाया था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तुम जानते हो, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार है। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं अब शादीशुदा हूँ। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें हो यान चुआन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मजबूर थे। तुम्हें सिर्फ मैं पसंद हूँ, है ना? शेंग शेंग, बस करो। हम फिर से अच्छे हो जाओ। तुम निकम्मे हो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। शिशेंग, तुम बेइज्जती कर रहे हो। शिशेंग, तुम। डरो मत, मैं आ गया हूं। मैं सोच रहा था कौन है। पता चला मेरा हारा हुआ दुश्मन। उसने किया है। होयान चुआन, शिशेंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। जल्दी छोड़ दो। तुम बकवास मत करो। मुड़ जाओ, पीछे मत देखो। हाँ, होयान चुआन, एक औरत जिसे मैंने छोड़ दिया, तुम उसे खजाने की तरह रख रहे हो। मत देखो। ठीक है, मत देखो, बुरे सपने आएंगे। होयान चुआन, तुम्हें कैसी औरत चाहिए? नहीं मिल सकती तो शिशेंग को मुझसे क्यों छीन रहे हो? शेंग शेंग मेरे लिए अतुलनीय खजाना है। मैं जा सकता हूँ। सावधान। पैर सुन्न हो गया है। तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। मैं दवाई लेकर आता हूँ। मेरा स्टूडेंट कार्ड कहाँ गया? तुम्हें याद है तुमने कहाँ गिराया था? अभी खाना खाते समय लगता है था। मैं पहले ढूंढता हूँ। अरे, देर हो रही है, बस एक स्टूडेंट कार्ड है। नहीं मिला तो नया बनवा लो। यह मेरा स्टूडेंट कार्ड नहीं है। यह यहाँ कैसे आया? दवाई मिल गई? क्या हुआ? यह तुम मुझसे मेरे स्टूडेंट कार्ड के बारे में पूछना चाहते हो? उस समय मैं तुम्हें वापस करना चाहता था, लेकिन तुमने नया बनवा लिया था। इसलिए मैंने बेकार हो चुके को संभाल कर रख लिया। लेकिन यह कोई कीमती चीज नहीं है। तुमने इसे अब तक कैसे रखा? तुम क्या कहते हो? मेरे लिए तुमसे जुड़ी हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पता चला कि वह पहले से ही। तो मैंने पहले तुमसे शादी तोड़ दी। तुम बहुत दुखी होगे। हाँ, इसलिए मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा? अगर तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है, हम कभी भी। इसलिए मुझे उस समय बहुत पछतावा हुआ। तुम्हें इतनी आसानी से जाने दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारे चुनाव का सम्मान करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में मुझे समझ आया, पसंद है
तो लड़ना और छीनना चाहिए। मुझे दवा लगाओ। चलो। हो, तुमने बहुत ज्यादा मारा। बेबी, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हें पता नहीं, मुझे हो यानचुआन ने मार डाला। तुम शीशेंग के पास क्यों गए? मैं उसके पास नहीं गया। तुम उसके पास नहीं गए तो शी याओ ग्रुप में कैसे दिखाई दिए? फिर से हो यानचुआन ने मारा। हाँ, शी शेंग ने मुझे बुलाया। उसने तुम्हें बुलाया? हाँ, शी शेंग ने मुझे मिलने के लिए कहा। उसे 2 साल पहले से मुझसे बहुत प्यार था और उसने हो यानचुआन से शादी तोड़ दी। जरूर वह मुझसे पुराने प्यार को नहीं भूली। वह तुम्हें मिलने आई तो तुम गए। क्या तुम भी उसे याद करते हो? बिल्कुल नहीं बेबी, मैं उसे चेतावनी देने गया था कि वो बेकार की उम्मीद न करे। मैं फू मिंगजे सिर्फ तुम शी काइवे को पसंद करता हूं। कृपया धीरे धीरे खाएं। धन्यवाद। शिकाई वेई। चचेरी बहन मुझे देखकर हैरान हो गई। चचेरी बहन कहना बहुत आसान लगता है। तुम्हें खुद नहीं लगता कि यह घिनौना है? इतनी कड़वी बात मत बोलो। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। इतना घूमने के बाद मेरे माता पिता अंदर चले गए। तुम अभी भी शी परिवार की बेटी हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बात खत्म हुई। चचेरी बहन, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए चलो मिलजुल कर रहते हैं। मुझे पता है कि तुम मेरे माता पिता से नफरत करते हो। उन्हें उनकी सजा मिल गई है। सजा बीते हुए को बीतने दो। अचानक जूस पीने का मन कर रहा है। तुम पहले जूस पीना पसंद नहीं करते थे। पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। चलो पानी ही पीते हैं। मैं नहीं पीऊंगी तो क्या होगा? चचेरी बहन, पहले जो भी हुआ हो, अब शी परिवार में सिर्फ हम 2 बहनें बची हैं। क्या हमें अभी एक दूसरे से लड़ना चाहिए? अगर तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो इसे पी लो। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? पानी में क्या डाला है? क्या मैं इसे जांचने जाऊं? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। लगता है मुझे खुद ही जांच करनी चाहिए। अरे नहीं। फिर से बहनों के प्यार की बातें कर रही हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुमने मेरी चीजों पर नजर क्यों डाली? शीशेंग, तुम जीत चुकी हो। शी परिवार की सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। और तुम हो यानचुआन से शादी भी कर चुकी हो। तुम मेरे फू मिंगजे को क्यों छीनना चाहती हो? क्यों मेरी एकमात्र चीज भी तुम छीनना चाहती हो? तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा फू मिंगजे छीनना चाहती हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तुम मिंगजे से इतना प्यार करती थी। तुम्हारा उसे भूलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए वह अब तुम्हारा नहीं है। शिकाई वेई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मानो या न मानो, बस मुझे यह वादा करो कि तुम मिंगजे से फिर कभी नहीं मिलोगी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। नहीं तो क्या? अगर वो यानचुआन को पता चल गया कि तुम्हें अभी भी अपने पूर्व प्रेमी की याद आती है और तुमने उसे बुलाया है, तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? क्या वो परिवार तुम्हें स्वीकार करेगा? शिकाई वेई, तुम सबको अपने जैसा मत समझो। जो कचरे को खजाना समझते हैं। उसे बुलाने या छीनने की बात छोड़ो। मैं उसे देखकर ही घृणा महसूस करती हूँ। क्या
मैं अभी वो यानचुआन के पास जाती हूँ। देखते हैं वह तुम पर विश्वास करता है या मुझ पर। तुम किससे मिलने जा रही हो? यानचुआन। क्या हुआ? वह मुझे देने की कोशिश कर रही थी, मैंने पकड़ लिया और फिर वह बिफर गई। हो यानचुआन, तुम्हारी पत्नी मेरे बॉयफ्रेंड को बहका रही है, तुम कुछ करोगे? तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कल तुमने मिंगचे को नहीं बुलाया था? तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुमने अपने पूर्व प्रेमी को बुलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मिंगचे की याद नहीं आती? क्या फू मिंगजे ने तुमसे यह कहा? क्या डर गई? बेतुका। यहाँ रहकर खाने का मन नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। हो यानचुन, क्या तुम अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ धोखा देते हुए देखोगे? यह CIWI बस नहीं रुक रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बड़े हो ये हो। क्या तुम अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देखोगे? स्पष्ट तरीके से। CIWI तुम सुन लो, मैंने फू मिंजे को कभी नहीं बुलाया। कल वह मुझे परेशान करने आया था। हो यानचुन यहाँ है। तुम तो मानोगे नहीं। तुमसे बात करने का मन नहीं है। चलो चलते हैं। आज बात साफ किए बिना नहीं जा सकते। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मानते नहीं हो ना? मिंजे जल्दी ही आ जाएगा। क्या तुम उसके सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। डर गए हो? तुमने देखा ना, अगर उसके मन में कुछ नहीं होता तो सामने क्यों डर रहे हो? वैसे भी अभी बहुत भूख नहीं है, चलो एक मजाकिया प्रदर्शन देखते हैं। वो बीवी की बात मानो। बेबी, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मिंजे जल्दी से हो यानचुन को बताओ, क्या कल शिशिंग ने तुम्हें बुलाया था? मैं? बोलो ना, यहाँ सबके सामने है। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ सच बोलो। कल जो हुआ वो सब बताओ। CIWI, चलो इसे यही छोड़ दो। हम उसके साथ बहस नहीं करेंगे। फोमिंजे तुम्हें पीटा गया है। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो? जल्दी से सच बताओ। लोग देख रहे हैं, शोर मत करो। तुम आखिर किस बात से डर रहे हो? जब तक मैं मर नहीं जाता वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। लगता है कोई बोलने से डर रहा है। हो जनरल, मैंने अभी तक नहीं बोला तो तुम्हारी इज्जत के लिए। पहले शेंगशिंग ने मेरे लिए तुमसे शादी तोड़ी थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह मुझे कितना पसंद करती थी। मैं वादा करता हूं कि अब से उससे संपर्क नहीं करूंगा। तुम फिर से कहो। हो ये मिंजे बस सच बोलो। क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम जैसे आम लोगों को दबाना चाहते हो? मजाक है। कल वह मुझे परेशान करने आया था और मेरे पति ने देख लिया, फिर उसे पीटा गया। शिशिंग, मान जाओ, तुम्हारे दिल में अभी भी मिंजे के लिए भावनाएं हैं। बस मुझे वादा करो कि तुम मिंजे से फिर कभी नहीं मिलोगे। इस बार मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। यह तो बिना काटे ही बीमारी फैलाने वाली बात है। जो चाहे करो, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। चलो। यह मत सोचो कि तुम्हारा न मानने से बात खत्म हो जाएगी। मेरे पास सबूत है। मैंने कल के CCTV फुटेज को लेने के लिए किसी को भेजा है। जल्द ही मुझे भेज दिया जाएगा। नहीं, यह वीडियो अभी भी तुम्हारे पास है। क्यों डर रहे हो? CCTV डेटा 1 महीने तक सेव रहता है। तुमने मिंजे को कैसे लुभाया? CCTV में सब साफ दिख रहा है। CIWI, इसे छोड़ दो। यहाँ किसी ने बहुत बड़ा हंगामा किया है, ये शर्मनाक है। तुम चुप रहो, आज मैं सबको दिखाऊंगा। शिशिंग असल में क्या है? CIWI, यह तुम्हारी अपनी गलती है। ओह, घबरा गए? तुम जितना घबराओगे उतना ही साबित होगा कि मैं सही हूँ। अगर तुम अब ईमानदारी से माफी मांगो और मेरे सामने घुटने टेको, तो शायद मैं वीडियो जारी न करने पर विचार कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पहले खुद देखना चाहोगे? देखने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारा ही होगा। क्या? यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? सच तुम्हारे सामने है और तुम मानने को तैयार नहीं हो। नहीं, मिंजे मुझे धोखा नहीं देगा। ये जरूरी नहीं। हो की पत्नी। आपका क्या मतलब है? ये फू मिंजे का विस्तृत विवरण है, इसे पढ़ने के बाद बोलना। तुम्हारे साथ रहते हुए वो एक क्लब में मेल मॉडल भी था। कई अमीर औरतों के बीच घूमता रहता था। ऐसा आदमी
तुम कहते हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। फू मिंगजे, यह सच नहीं है ना? बेबी, मेरी बात सुनो। तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो। तुम्हारे पास मैं हूँ, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम अमीर औरतों के पीछे भागते हो। क्या हुआ? वो बहन जवान और सुंदर है। तुम्हारा घर तो डूब चुका है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तुम्हारे गुस्से को सहना पड़ता है। मैं तुमसे पहले ही तंग आ चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ। तुमने मुझे मारा, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कदर करता हूँ? मैं कभी महिलाओं को नहीं मारता। हो सर, इन दोनों का क्या करें? तुम्हारा क्या ख्याल है? कानूनी समाज है, कानून को ही सजा दें। ठीक है, वो मैडम की बात मानते हैं। माफ कीजिए, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन शिचाई वेई ने योजना बिगाड़ दी। शिचाई वेई ने योजना बिगाड़ दी। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? शादी के प्रमाण पत्र पर लिखा है। वो मैडम को याद रखना। तो मेरा यह जन्मदिन व्यर्थ नहीं गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया। तो क्या तुम खुश हो? बिल्कुल खुश हूं। बदमाश लोगों को सजा मिलती है। मेरा शिंग शिंग खुश है। यही सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल पता है। मैं तैयार हूं। हो सर। ठीक है। मैं दरवाजे पर हूं। इतनी जल्दी मुझे बुलाया, क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितनी महत्वपूर्ण? तुम्हें अपनी सारी संपत्ति मुझे दे देनी है? क्या तुम पागल हो गए हो? हमेशा से देना चाहता था, लेकिन पहले डर था कि तुम डर जाओगी। हम शादीशुदा हैं। मैं और मेरी सारी चीजें तुम्हारी हैं। मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार देना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं इस समय कभी से ज्यादा सचेत हूं। यह बहुत सारा पैसा है। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे रहो। जब तक तुम खुश हो, तुम कभी भी कर सकती हो। बकवास मत करो। मैं और बच्चा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बच्चा? हो सर को बधाई। तुम पिता बनने वाले हो। हाँ। मैं पिता बनने वाला हूं। हा हा हा।